यो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ माय चैनल। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 एडवांस्ड CSS ट्रिक्स जो कि हर फ्रंट एंड डेवलपर को आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को एक अलग ही लेवल का बूम दे सकती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स मूव ऑन टू दिस। तो गाइस सबसे पहले हम उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली हर एक फ्रंट एंड डेवलपर को आनी चाहिए और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। वो है कि किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लाना, मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी किसी भी एलिमेंट को एकदम सेंटर में पेज के लाना। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अप्रॉक्सीमेट सबको ही आनी चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है और वो ये। अच्छा, पहले तो मैं ये करता हूँ कि मैं इंडेक्स और HTML के अंदर ये जो मेरे H2 बनाया है इसको मैं एक डिव के अंदर डाल देता हूँ और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ सेंटर डिव लाइक। और सेंटर डिव की क्लास देने के बाद मैं यहाँ पे सेंटर डिव के ये बना देता हूँ। अब यहाँ पे हाँ, एक तो मुझे गिटहब को पायलट ने पूरा कोड स्निपेट उठा के दे दिया, तो पर मैं फिर भी डाल देता हूँ। तो पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 50%, इससे होगा कि ये टॉप से मतलब वर्टिकली ऊपर से नीचे तक ये 50% बीच में आ जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट से 50%, इससे होगा कि ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये इससे होगा कि एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा पूरे पेज के। तो अभी तो जैसे विंडो छोटी है तो इसके अंदर आपको ऐसे दिख रहा होगा, अगर मैं और छोटी कर लूँ तो भी ये ऐसी है, विंडो को फुल बड़ा कर लूँ तो भी ऐसी है, पूरा मैक्सिमाइज़ कर लूँ विंडो को तो भी ये बीच में ही सेंटर अलाइन रहेगा। तो एक तो ये चीज़ थी। तो गाइस अब जो सेकंड चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है ट्रंकेट स्ट्रिंग्स। अब ये होता क्या है? ये होता ये है कि गाइस एक चीज़ ये है कि फ्रंट एंड डेवलपर्स को एक बहुत मसला आता है, वो ये कि जैसे कोई डाटा मिला, अब उसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बेसिकली जो टेक्स्ट होता है, जैसे ये हेलो वर्ल्ड जो है ये टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। अब उस बड़ी लेंथ की वजह से वो जो है वो कार्ड या कुछ भी जो है उसको उससे बाहर आ जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 डॉट्स आते हैं, ये वही है। और ये एक बहुत आसान तरीका है, इसके अंदर सिर्फ 3 CSS की लाइंस में हम पूरे के पूरे बहुत बड़े स्ट्रिंग को उसकी एक लिमिट दे सकते हैं और एंड में 3 डॉट्स जो कि शोकेस करते हैं कि आगे और है, रीड मोर या फिर टू बी कंटिन्यू, उसको हम लोग शोकेस कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। अब सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं जाके यहाँ पे इंडेक्स और HTML वाले उसके अंदर H2 के अंदर एक क्लास दे देता हूँ जो कि होगी ट्रंकेट की, और इस क्लास को मैं यहाँ पे कॉपी करके यूज़ कर लेता हूँ डॉट ट्रंकेट ये। और यहाँ पे वैसे तो मुझे इसने सारा सजेशन दे दिया, ओवरफ्लो हिडन से ये होगा कि जो टेक्स्ट का ओवरफ्लो हो रहा है, जो कि स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, जिसके लिए स्क्रॉल्स बन जाएंगे, वो एक तो हिडन हो जाएगा। दूसरा फिर उसके बाद टेक्स्ट ओवरफ्लो जो है उसके अंदर हम एलिप्सिस कर देते हैं। उसकी वजह से ये होगा कि वो जो मैं 3 डॉट्स वाली बात कर रहा था वो आ जाएंगे। और उसके साथ साथ वाइट स्पेस नो रैप। और ये छोटे से 3 लाइन के CSS के कोड के थ्रू हम लोग एक बहुत बड़े स्ट्रिंग को एक लिमिट दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं यहाँ पे टॉर्म एप्सम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे देखें कोई स्क्रॉल बार नहीं आया नीचे, और यहाँ पे भी ना वर्टिकली कोई स्क्रॉल बार आया ना हॉरिजॉन्टली, कोई भी मसला नहीं हुआ, टेक्स्ट भी नीचे नहीं गया इवन को। और मैंने अलग यहाँ पे कितना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और यहाँ पे आ रहा है सिर्फ इतना सा, और यहाँ पे 3 डॉट्स। हालांकि मैंने ये 3 डॉट्स जो है, अच्छा, और ये 3 डॉट्स जो है कॉपी वाले नहीं है, ये ऐसे 3 डॉट्स हैं जो कि टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, ये टेक्स्ट नहीं है, दे वोंट बी क्लासिफाइड एज टेक्स्ट, क्योंकि ये 3 डॉट कॉपी हो नहीं सकते, ये CSS की वजह से है। और हालांकि आप देख सकते हैं मैं कितना बड़ा स्ट्रिंग डाला है पूरा लॉरम विल्सन का, और यहाँ पे ये कहाँ तक आ रहा है, ये मतलब बहुत यहाँ तक आ रहा है, इस पार्ट तक आ रहा है, एनी तक। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि डेवलपर्स को कभी कभार फेस करनी पड़ती है, तो इशू होता है बहुत बड़ा कि बहुत बड़ी स्ट्रिंग को किस तरह कंट्रोल करें। तो उसके लिए ये एक बहुत आसान तरीका है।
तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अच्छा तो गाइस अब जो तीसरी चीज़ है वो है ग्रेडियंट टेक्स्ट। अब ग्रेडियंट टेक्स्ट का तो आप सभी को पता होगा, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब ग्रेडियंट टेक्स्ट के लिए अच्छा मुझे ग्रेडियंट टेक्स्ट के लिए थोड़ा टेक्स्ट की ज़रा साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज़ टेक्स्ट का, मतलब वो वैसे ही बहुत छोटा है। अब सही है, फॉन्ट फैमिली भी थोड़ी अच्छी से कर दूँगा, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, ये भी ठीक है। अब हाँ, और ये गेटअप को पायलट ने मुझे ला के दे दिया मेरा पूरा का पूरा काम। तो यहाँ बैकग्राउंड, उसके बाद ये वेब किट है फायरफॉक्स और क्रोम के लिए, लीनियर ग्रेडियंट और उसके साथ साथ ये दो कलर्स जो कि मैं ये दो नहीं लगा रहा है, मतलब ये तो बड़े ही वाइट है। अच्छा हाँ, अभी आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो पीछे जो है पीछे हो रहा है यहाँ पे कलर्स है, उसके ऊपर मैं भी आगे बढ़ता हूँ। अभी आगे भी और दो लाइन्स हैं तो उसके ऊपर, अच्छा अभी मैं ये वाला कलर तो लगाऊंगा, मैं बाद में देखता हूँ। कलर्स के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वेब किट ब्राउन, वेब किट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। इसका ये मतलब होता है कि जो बैकग्राउंड है ये उसको हटा देगा, उसको क्लिप कर देगा, और मतलब टेक्स्ट जो है उसको क्लिप कर देगा, और बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल रहेगा, गायब हो जाएगा। अब जो भी असर होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे होगा। और उसके बाद फिर टेक्स्ट फिल कलर जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया। इससे हुआ ये कि जो बैकग्राउंड का कलर था अब वो आगे आ गया है, और टेक्स्ट का कलर गायब भी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, गायब हो गया। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, ये मतलब अजीब ही सा लग रहा है। ओह, और ये इसको ब्लू कर देता हूँ, ब्लू। यस, ये हमारा हो गया बहुत ब्यूटीफुल ग्रेडियंट। और वैसे भी आजकल ग्रेडियंट का बहुत सिस्टम चल रहा है। कहाँ पे? वहाँ पे Web3 की ऐप्स में, बेसिकली Web3 की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर ग्रेडियंट्स का बहुत यूज़ हो रहा है। और आजकल वेबसाइट्स में ग्रेडियंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओवरऑल ही Web3 नहीं भी हो तो वैसे भी बहुत सारी चीज़। तो ये ग्रेडियंट का सीन, सिंपल सी चीज़, छोटी सी लाइन्स ऑफ कोड्स एंड दैट्स इट। ये फॉन्ट फैमिली है, इसको छोड़ दो। मेन चीज़ ये है, ये 3 लाइन्स है ना, बैकग्राउंड, वेब किट, लीनियर ग्रेडियंट। ये आपको दोनों लीनियर ग्रेडियंट जो कलर्स हैं वो दे देती है और लीनियर ग्रेडियंट का एनेबल कर देती है। और उसके अलावा यहाँ पे वेब किट बैकग्राउंड क्लिप, ये जो है ये बैकग्राउंड, ये सिर्फ टेक्स्ट को क्लिप कर लेती है और बैकग्राउंड को नॉर्मल छोड़ देती है। यहाँ पे टेक्स्ट फिल कलर ट्रांसपेरेंट, तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, और टेक्स्ट का जो एक्चुअल कलर है वो ट्रांसपेरेंट आ जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब बैकग्राउंड का कलर टेक्स्ट पे दिखेगा, एंड दैट्स इट। ये एक और सिंपल सी चीज़। अब हम आते हैं अपनी चौथी चीज़, है ब्लरिंग इमेज, जो कि एक और चीज़ है, यूज़फुल, एडवांस्ड है और यूज़फुल है। और लिटरली एक लाइन कोड है उसकी, बस CSS का एक लाइन कोड है, और बाकी आपका इमेज, दैट्स इट। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स.html के अंदर एक इमेज उठा लिया है जो कि WC स्कूल से उठाया मैं, ये रहा, ठीक है, ये इमेज है। इसको मैंने करना है सिर्फ ब्लर, दैट्स सिंपली यहाँ पे इमेज और यहाँ पे फिल्टर, यहाँ CSS में भी फिल्टर होता है जिनको नहीं पता, फिल्टर, और यहाँ पे 5px, ये इसको ब्लर कर देगा इमेज को, और 5px तक ब्लर कर देगा। 50 कर दूंगा तो फिर, हाँ एक और चीज़ है, 50 कर दिया ना तो इससे हुआ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कोई टेक्स्ट डालूँ ना, जैसे हाय या कुछ भी, तो वो टेक्स्ट मुझे ऊपर दिख जाएगा, मतलब टेक्स्ट ब्लर नहीं हुआ होगा, इमेज पूरा ब्लर। और इमेज इतना ब्लर हो चुका है कि ये टेक्स्ट तक पहुंच रहा है, इसकी जो ब्लर रेडियस है, बट फिर भी टेक्स्ट जो है मुझे क्लियर दिख रहा है। तो एक तो ये बात भी है। और ये 50 खैर मैं नहीं रख रहा, 5 ही रखूँगा, 50 से तो पूरा पेज ही ब्लर हो गया। तो खैर ये सीन है, यहाँ पे ये इमेज, और इमेज एकदम इमेज जैसा नॉर्मल, और यहाँ पे बस मुझे वेबसाइट पे ब्लर दिख गया। तो दैट इज़ रियली सिंपल, ब्लरिंग इमेज इज़ रियली सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। ओके सो गाइस, अब मैं बढ़ता हूँ 5वीं और आखिरी चीज़, द फिफ्थ एंड द लास्ट, जो कि है इमेज पे होवर करके उसे जूम दें। अभी ये नॉर्मल इमेज है, वही वाला जो मैंने उसको उठाया हुआ था, ठीक है, ये नॉर्मल इमेज है। और यहाँ पे मैं उसकी क्लास तो वो भी लिटरली बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड। और अगर आपको ट्रांजिशन नहीं डालना तो 1 लाइन ऑफ कोड, बेसिकली इट्स 1 लाइन कोड। तो इमेज होवर, इससे जब इमेज पे होवर होगा तो जो चीज़ें मैं इसमें डालूँ वो चलेंगी। यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 कर दिया, तो ये जूम का स्केल है बेसिकली। मैं इसको कर रहा हूँ जूम, तो इससे ये हो रहा है कि ये फ़ौरन जूम हो रहा है। बट मुझे थोड़ा बहुत ट्रांजिशन डालना है, तो सर मैं थोड़ा बहुत ट्रांजिशन डालूंगा, इससे होगा कि बड़ा मतलब अच्छा लगेगा। तो ये सीन है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये
डेफिनेटली कोई ना कोई आप लोगों के काम भी आई होगी। इसके अंदर जो सेंटर और ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट एडवांस CSS की चीज़ें वो आपके काम आई होंगी। आई होप दैट। और गाइज अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सब्सक्राइब इसलिए और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा देगा ताकि आने वाली कोई भी इस टाइप की वीडियोस और डिफरेंट UI डिज़ाइंस टाइप की वीडियोस, डिज़ाइंस और फ्रंट एंड डेवलपिंग टाइप की वीडियोस, तो वो आप लोग मिस ना करें। तो गाइज बेल बटन ज़रूर दबा देगा और उसके साथ साथ ये लाइक भी कर देगा, कमेंट भी कर देगा कि वीडियो कैसी लगी। और दैट्स इट। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।